नमस्कार कुंदन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कुंदन जी, जो वक्फ बिल जो अभी लागू हुआ है, रातों रात ये खबर आई है कि रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में कि वक्फ बिल को जारी कर दिया गया, जिससे देश में, हमारे हिंदुस्तान देश में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सारे काफ़ी आक्रोश में आ गए हैं और उनका आक्रोश बनता भी है, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति उनकी अपनी संपत्ति होती है, ना कि वो सरकार की संपत्ति होती है। तो क्या सरकार इस पे जो दावा कर रही है वक्फ की संपत्ति पर, और जो क्या इसके संशोधन को जो कर करके ये लागू नियम कर दिया गया है कि सरकार के अधीन रहेगी ये वक्फ की प्रॉपर्टी, क्या आप मानते हैं कि ये सही है? बिल्कुल गलत है। हाँ, जो किस तरह से गलत है ये आपने बताएं आप मुझे थोड़ा संक्षेप में। जो संपत्ति हमारी है उस संपत्ति को मैं किसी को दे दूं, उस पर सरकार का कोई लेखा जोखा नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध सही है? बिल्कुल सही है, करना ही चाहिए उनको विरोध। आप जदयू पार्टी से जुड़े हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं, और नीतीश जी आपके मुखिया हैं, एकदम मुखिया हैं। तो आपके मुखिया ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। हाँ, तो क्या आप अपने पार्टी के विरोध में जाएंगे? एकदम जाएंगे विरोध में। आप क्या कहना चाहते हैं? अपने जो भी लीडर हैं, आपके बड़े लीडर हैं, हाँ, क्या उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए? सही तौर पर अगर देखा जाए तो इसका विरोध हर आदमी को करना चाहिए कि जो संपत्ति हमारी है, चाहे वो मठ की ज़मीन हो, चाहे वो वोट की ज़मीन हो, चाहे किसी का अपना पर्सनल ज़मीन हो, वो अपना जिसको देना चाहे उसको दे सकता है। उस पर सरकार का कोई इसमें जो इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं, एकदम, और हिंदू समाज में बहुत ही हर एक चीज़ का नियम और कानून होता है। किसी की संपत्ति को हड़पना भी पाप है, घोर अपराध है, और किसी की संपत्ति पे बुरा नज़र डालना भी घोर अपराध है। और हिंदू धर्म ये कहता है कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहिए एकदम, और समाज में मानवता को पहले ही अहमियत देनी चाहिए, और जो गरीब समुदाय के लोग हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सब जो देखा जाए तो क्या इस बार जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव, तो इसमें किस तरह की भूमिका रहेगी आपके समाज की? देखिए, अभी जो माहौल है और इलेक्शन की जो माहौल आएगी, जब 5 महीना के बाद जब इलेक्शन आएगी उस समय देखा जाएगी कि उस समय क्या होता है, समझे। अभी हम लोग के पास एक ही मुद्दा है कि जो वक्फ बोर्ड का जो ये लागू हुआ है इसके विरोध में हम लोग को उठना चाहिए, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी सेल के आदमी को, अध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इनको तो ज़रूर ही उठना चाहिए और त्यागपत्र देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं बिहार के अंदर जदयू से जुड़े हुए, क्या वो त्यागपत्र देंगे? अब अपने फ़ायदा के लिए अपने ज़मीर को बेच लें, अपने देश को बेच लें, ये कि एक अलग बात है। तो वक्फ बोर्ड की जो लागू हो रही है, तो सरकार कह रही है कि ये तो मुसलमानों के लिए बेहतर है, मुसलमानों के पक्ष में है ये। और बीजेपी ये कह रही है कि मुझे जो यहाँ पे की जो जनसंख्या है बिहार के अंदर की, तो बीजेपी का कहना यह है खुले तौर पर कि 17% वोट से हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और हम 83% वोट पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या एक तरफ देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय को ये नज़रअंदाज कर रहे हैं बिहार के? बिल्कुल, जब वो बोल रहे हैं कि 17% से हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके क्लियर ही हो गया। अब तो ये एक बच्चा भी समझ रहा है कि उनको मुस्लिम भाई से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्या विधानसभा जो चुनाव होगा 2025 में, तो क्या इस बार नीतीश जी को झटका लगेगा इस चुनाव में? वो तो चुनाव उसका चर्चा मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का वोट इनके हाथ से निकल जाएगा। हाँ, निकलते हुए नजर आ रहा है। निकल जाएगा ये नहीं, निकलते हुए अभी नजर आ रहा है। अब इसमें क्या होगा वो 5 महीना के बाद बताया जाएगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी फिर से पलटी लेंगे?
अब तो ये बात तो भाई नीतीश जी पाए कि पार्टी देंगे, विधानसभा भंग होगा कि क्या होगा, वो तो समय बताएगा। अभी हम एक ही मुद्दा पर बात करेंगे कि जो अभी लागू है उस मुद्दा पर जो है मुस्लिम भाई को और साथ साथ हिंदू भाई को भी इसका समर्थन करके, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, समझें, हर तरह के सब भाई हैं हम लोग। और अगर किसी भाई पर लाठी चल रहा है तो दूसरे भाई को रोकना चाहिए। यानी आपका ये कहना है कि आप मुस्लिम समुदाय के साथ हैं एकदम और बढ़ चढ़ करके वक्फ बिल के खिलाफ आप विरोध में जुड़े हुए हैं। हाँ। और जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, हाँ। उनके साथ आप लड़ेंगे, उनके अधिकार के लिए आप लड़ेंगे। अधिकार के लिए लड़ेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में